नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। बच्चों, हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, मानव वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। तो बच्चों, हमने मानव वृद्धि के बारे में पढ़ा इस लेसन में, विकास के बारे में पढ़ा, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और हम विकास के नियम पढ़ रहे थे। तो हम चलते हैं विकास के नियम में। तो बच्चों, हमारा 8वां विकास का नियम क्या कह रहा है, देखिए। विकास का 8वां नियम ये कह रहा है कि विकास के विभिन्न प्रकारों के बीच में आपस में सहसंबंध पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि यदि विकास के एक पक्ष में कमी होती है या क्षतिपूर्ति होती है किसी प्रकार की, तो हम देख सकते हैं कि किसी अन्य क्षेत्र के अंदर या किसी अन्य अंगों के विकास के अंदर जो है ये विकास हम तेज़ी से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर कि एक कुशाग्र बुद्धि वाला जो बालक होगा, तो वो हो सकता है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, और शारीरिक रूप से कमज़ोर बालक जो है वो मानसिक रूप से जो है होशियार और तेज़ बुद्धि वाला हो सकता है, कुशाग्र बुद्धि वाला हो सकता है। और जब शारीरिक विकास इनका तीव्र गति से होता है बच्चों का, तो साथ साथ इनका मानसिक विकास भी जो है वो तेज़ी से होता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास के विभिन्न प्रकारों के बीच में आपस में सहसंबंध पाया जाता है। अब बच्चों, अगला नियम क्या कह रहा है कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती है। देखिए, सभी बच्चों के अंदर जो विकास होगा वो समान रूप से तो नहीं होगा। सभी बच्चों के अंदर जो है विकास का अपना अपना अलग अलग ढंग होता है ना। कुछ बच्चों के अंदर विकास जो होगा वो धीमे चरण से होता है, धीमी गति से होता है। जैसे बच्चे का पहले चरण के अंदर बच्चों का थोड़ा विकास हुआ, फिर दूसरे चरण के अंदर और तेज़ी से विकास होगा, फिर तीसरे चरण में वापस धीमा हो सकता है, फिर चौथे चरण में वापस से तेज़ी से हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चों का विकास जो होता है वो तीव्र गति से हो सकता है, और कुछ बच्चे जो होंगे उनका विकास धीमी गति से भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि सभी बच्चों के अंदर विकास जो है वो एक समान गति से नहीं होता है। तो इस प्रकार सभी बच्चे जो होते हैं विकास की उत्कृष्टता को एक ही आयु में प्राप्त नहीं कर पाते, बिल्कुल सही है। तथा विकास की भिन्नता कई कारणों से पाई जाती है। अब ये जो विकास की जो भिन्नता है, बच्चों के अंदर विकास जो भिन्न भिन्न तरीके से होता है, भिन्न भिन्न आयु में होता है, भिन्न भिन्न अवधि में होता है, इसके भी कई प्रकार के कारण हैं। जैसे शारीरिक विकास इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, या फिर आनुवंशिक क्षमताएं इसका कारण हो सकता है, या हम कह सकते हैं परिवेशीय कारक भी हो सकते हैं, जैसे भोजन है, स्वास्थ्य है, शुद्ध हवा है, प्रकाश है, विभिन्न प्रकार के संवेग है, या फिर शारीरिक थकान है। ये सभी कारक भी जो होते हैं वो बच्चों की विकास को प्रभावित करते हैं कि बच्चों का विकास किस गति से होगा। यदि सभी तरीके की परिवेशीय परिस्थितियां जो है उनके अनुकूल होती है तो विकास जो है वो तीव्र गति से होता है, और यदि सभी प्रकार की परिवेशीय परिस्थितियां अगर प्रतिकूल होगी उनके, या अनुकूल नहीं होगी, या इनमें से एक दो फैक्टर भी प्रतिकूल होंगे, तो बच्चों का विकास जो है वो रुक जाएगा या धीमी गति से होगा। तथा इसी प्रकार बौद्धिक विकास को यदि हम देखें तो बौद्धिक विकास जो है वो आंतरिक क्षमताओं के साथ साथ, बौद्धिक विकास की यदि हम बात करें तो बौद्धिक विकास जो होता है ये आंतरिक क्षमताओं के साथ साथ कुछ संवेगिक दशाओं पर निर्भर करता है, या फिर इनके मोटिवेशन पर भी निर्भर करता है। इनको प्रोत्साहन किस प्रकार से दिया जा रहा है, इनको सीखने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर इनमें जो है वो सीखने की तीव्र लालसा है या नहीं है, ऐसा माहौल इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें भी जो है वो बच्चों के बौद्धिक विकास पर निर्भर करती है। इस पर भी जो है वो बच्चों का विकास निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास में जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती है। देखो बच्चों, अगला विकास का नियम क्या कह रहा है कि विकासात्मक जो स्वरूप होते हैं इनकी निश्चित अवधि होती है, इसका एक निश्चित समय होता है। सही बात है कि विकास एक निश्चित समय के अंदर ही होता है, होता तो सतत रूप से है, होता ये रेगुलर है ना, कंटिन्यूटी में विकास होता है, लेकिन इसकी एक निश्चित अवधि होती है। तथा किसी भी अवधि में किसी अवधि के अंदर विकास जो होगा तीव्र गति से होता है, और किसी अवधि के अंदर विकास जो होता है वो धीमी गति से पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विकासात्मक जो स्वरूप होते हैं इनकी अवधि निश्चित होती है। ये जरूर हो सकता है कि कभी विकास तेजी से हो और कभी विकास धीमी गति से हो सकता है। विजय नाम के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या कहा है कि इन समय अवधि को न केवल आयु के आधार पर बल्कि अन्य जैविकीय घटनाओं और व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर भी हम रेखांकित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, इनका कहना बिल्कुल सही है कि हम विकासात्मक जो स्वरूप है इनको व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन है इसके आधार पर भी जो है वो हम इनको आंक सकते हैं, इनको रेखांकित कर सकते हैं। इसके आधार पर भी हम विकास के विभिन्न प्रतिमानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विकास जो है वो बच्चों में किस प्रकार से हो रहा है। उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर भी विकास की गति का अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, अगला नियम क्या कह रहा है
कि विकास की प्रत्येक अवधि में कुछ सामाजिक अपेक्षाएं पाई जाती है। समाज की अपेक्षाएं भी जो है वो विकास की अवधि को जो है विकास को प्रभावित करती है। जैसे प्राय ये देखा जाता है कि कुछ सामाजिक व्यवहार और कौशल जो होते हैं वो आयु की किसी एक अवधि में, और कुछ सामाजिक व्यवहार और कौशल जो होते हैं वो आयु की अन्य अवधि के अंदर देखे जा सकते हैं या अन्य अवधि के अंदर सीखे जाते हैं बच्चों के द्वारा, है ना। तो समाज और व्यक्ति से इस प्रकार की समय सारणी के अनुसार ही विकास को देखता है समाज, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अपेक्षाएं जो होती है इनको भी हम विकासात्मक कार्य कह सकते हैं। समाज की अपेक्षाएं बच्चों के प्रति, बच्चों के विकास को लेकर के समाज की क्या अपेक्षाएं हैं, इनको भी हम जो है सामाजिक विकासात्मक कार्य कह सकते हैं। हैंगस्टन नाम के जो वैज्ञानिक है, हेविंगहर्स्ट नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने 1995 के अंदर विकासात्मक कार्यों को इस प्रकार से परिभाषित किया है बच्चों। अब देखो, हैविंगहर्स्ट नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने 1995 के अंदर विकासात्मक कार्य की क्या परिभाषा दी है कि ये विकासात्मक कार्य जो है ऐसे कार्य हैं बच्चों जो कि व्यक्ति के जीवन की किसी भी निश्चित अवधि में उत्पन्न हो जाते हैं, और इनकी सुलभ उपलब्धि जो होती है उनके लिए कैसी होती है, प्रसन्नतादायक होती है, उनके लिए एक खुशी का अनुभव लेकर आती है। तो इन्हीं को विकासात्मक कार्य कहेंगे। विकासात्मक कार्य क्या है? एक विकास की ओर बढ़ना, यानी कि बच्चों को एक प्रकार का नई खुशियाँ देना हम कह सकते हैं, है ना। तो इनकी सुलभ उपलब्धि जो होती है इनके लिए प्रसन्नतादायक होती है, इसी को विकासात्मक कार्य जो है वो कहा गया है। हाँ, तो ये प्रसन्नतादायक होती है और बाद में कार्यों की जो ये जो है बाद में कार्यों की सफलता की ओर लेकर जाती है। यही प्रसन्नता जो है विभिन्न कार्यों की सफलताओं की ओर लेकर जाती है या फिर बच्चे को अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। तथा इसके विपरीत इन कार्यों में जो है कुछ जटिलता और कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करती है। बिल्कुल कह सकते हैं हम कि विकासात्मक कार्य जो होते हैं विभिन्न प्रकार की जटिलताएँ और कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करते हैं बच्चों के मार्ग में, तथा इनसे अंत में जो है इनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है और इन्हें सफलता प्राप्त होती है। और इनमें से कुछ कार्य जो होते हैं वो परिपक्वता के कारण भी होते हैं, और तो अन्य प्रकार के कार्यों का विकास जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव के कारण भी होता है। कुछ प्रकार के कार्यों का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव से होता है। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम लें, जैसे यौन भूमिकाओं को सीखना है या पढ़ने लिखने की शैली को सीखना है ना, ये इस प्रकार के विकासात्मक कार्य जो है वो इसके अंदर देखे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकास की प्रत्येक अवधि में जो है कुछ सामाजिक अपेक्षाएं होती है, और यही सामाजिक अपेक्षाएं भी इनको जो है प्रसन्नता प्रदान करती है, सफलता प्रदान करती है, इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने विकास के विभिन्न नियम पढ़े। ये हमारा लेसन यहीं पर कंप्लीट हुआ और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।